Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know, I have completed 3 questions of the exercise number 7.3 of topic triangles in previous video lectures. Today on 23rd of June 2021, I will try to solve question number 4 and 5 of the same exercise. The question number 4 is BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruency rule, prove that the triangle ABC is isosceles. हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि BE और CF है, ये टू इक्वल आल्टीट्यूड्स है एक ट्रायंगल ABC के, और हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करना है और साबित करना है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हम फिगर बनाएंगे। फिगर में हम पहले ले लेंगे एक ट्रायंगल ABC और इसमें दो इक्वल आल्टीट्यूड्स डालेंगे BE एंड CF। आल्टीट्यूड्स का मतलब है कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ये एक F पर भी 90 डिग्री बनाएगा CF, और BE और E पर भी 90 डिग्री बने, क्योंकि आल्टीट्यूड्स होते हैं 90 डिग्री के बराबर। अब हमें फिर साबित करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स इसके दो साइड्स होनी चाहिए बराबर। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। पहले हमें जो गिवन दिया है कि BE बराबर है CF के, साबित करना है हमें AB और A इज इक्वल टू है AC के। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल बनाई ABC विथ आल्टीट्यूड्स, उसमें BE और CF। अब हम प्रूफ की तरफ आएंगे। अब हम इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, हम इन ट्रायंगल में देखेंगे कि कौन कौन से इक्वल है, ताकि हम इसको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। इसमें एंगल, इस ट्रायंगल में एंगल BEC बराबर है एंगल CFB। इसके लिए रीज़न है एंगल BEC इज इक्वल एंगल CFB। ये इस रीज़न है कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये आल्टीट्यूड इसमें हमने डाले हैं और बोथ जो एंगल्स है ये 90 डिग्री के बराबर है। अब हमें दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें क्या क्या इक्वल है। BC इक्वल है CB के, क्योंकि ये कॉमन है इन बोथ द टू ट्रायंगल्स। अब हमें दो पॉइंट्स आ गए। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, BE बराबर है इक्वल है CF के। ये इसके लिए रीज़न है, यहाँ हमें गिवन में दिया है क्योंकि आल्टीट्यूड जो है ये इक्वल है। अब हमें 3 पॉइंट्स मिले। अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CFB। इसके लिए रीज़न है राइट RHS रूल, दैट इज़, पहले हमें राइट एंगल बन गया, फिर उसका हाइपोटेन्यूज निकला गया, फिर उसका साइड वो बन गया, ये RHS रूल से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, हम कह सकते हैं कि एंगल्स, ये पूरा एंगल C और ये एंगल B ये आपस में बराबर है। क्यों? इसके लिए रीज़न है CPCT, दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल्स बराबर होंगे। अब जब ये एंगल्स भी बराबर होंगे और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, हम कह सकते हैं कि AB बराबर है AC के। क्यों? इसके लिए रीज़न है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, कि इक्वल है, और
जब दो साइड्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल उस वक्त होगी आइसोसेलेस। यही हमें साबित करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ड्रा ए पी परपेंडिकुलर बी सी टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें ए बी बराबर है ए सी के, जिसको हमने सिंगल मार्क में दिखाया, और हमने एक ड्रा कर दिया ए पी परपेंडिकुलर बी सी। परपेंडिकुलर मीन्स क्योंकि ये इस साइड में भी 90 बना रहा है और इस साइड में भी 90 बना रहा है। हमें साबित करना है कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। गिवन है ए बी इक्वल है ए सी के और ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के। परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें इसमें दो ट्रायंगल्स बन गई। अब हम इन एक ट्रायंगल बन गई ए बी पी, दूसरी बन गई ट्रायंगल ए सी पी। अब हम इन ट्रायंगल दो को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे ये एंगल बी, ये एंगल ए पी बी बराबर है एंगल ए पी सी के, क्योंकि ये बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके लिए रीज़न है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे ए बी इक्वल है ए सी के। इसके लिए रीज़न है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें दो पॉइंट्स निकल गए। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट ए पी, ये परपेंडिकुलर जो है ए पी, ये ए बी पी इस ट्रायंगल में भी है और ए पी सी ट्रायंगल में भी है, और ये ए पी इज इक्वल टू ए पी, दैट इज, इसके लिए रीज़न है ये कॉमन इन बोथ द टू ट्रायंगल्स है। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स निकल गए। अब हम कह सकते हैं कि ए ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। इसके लिए रीज़न है RHS रूल, दैट इज़ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई और ये पूरा एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल सी आपस में बराबर होगा। इसके लिए रीज़न है CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और यही हमें प्रूव करना था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, और थैंक्स।